उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उन सभी का विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथ ही भर्ती विशेष को लेकर के जो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं उनका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। आज का महत्वपूर्ण आदेश जो जारी हुआ है, शिक्षकों का जिन स्कूलों से हुआ था तबादला वहीं फिर भेजने पर जो है रोक। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को परिषदीय प्राथमिक शिक्षकों के प्रत्यावर्तन यानी पिछले साल जिन स्कूलों से तबादला हुआ उन्हीं में फिर वापस भेजने के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में पक्षकार राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का जो है निर्देश दिया है। इसके बाद हफ्ते भर में याची शिक्षकों को प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की अवकाशकालीन एकल पीठ ने यह आदेश जो है स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद जो है आदेश जारी किया है। तो बहुत बड़ा आदेश यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का आया है। आगे क्या निष्कर्ष रहेगा, अगली सुनवाई पर क्या कुछ स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, आने वाले समय में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी। अगला आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का आ गया है और ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी हुआ है। ये आदेश मानव संपदा पोर्टल पर जो नवीन अपडेट को लेकर के आदेश जारी किया गया है। जो अपडेट शिक्षक शिक्षिकाओं के शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हता से रिलेटेड है व अन्य जो वांछित विवरण है उनको स्पष्ट तौर पर अपडेट करने के लिए 25/6/2026 तक की जो है डेट जो है समय सीमा निर्धारित की गई है। अगला आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जारी हो चुका है समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। ये आदेश अगर आप अवलोकन करेंगे तो बहुत ही अहम आदेश है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष आ गया है कि जो स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो भी यहाँ पर सेवा प्रदाता कार्मिक हैं, जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सेवा प्रदाता या वीआरसी या सेवा प्रदाता या संविदा कर्मी शिक्षा मित्र अंशकालिक अनुदेशक को माह जून 2026 के वेतन या मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से 25/6/2026 तक जो है कर दिया जाए। माह जून से जो है 15 दिन के मानदेय का भुगतान किया जाता है। ये निष्कर्ष यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अहम आदेश जारी हो चुका है। एक और आदेश जारी हो चुका है समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। ये आदेश शिक्षा मित्रों के मानदेय जुलाई माह के मानदेय के परपीछ में जो है धनराशि प्रेषण को लेकर के जारी किया गया है। जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। जैसा कि स्पष्ट तौर पर आप अवलोकन करेंगे, जुलाई माह 2026 का मानदेय भुगतान समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य शिक्षा मित्रों के खाते में सीधे जो है PFMS प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर बड़ी अपडेट आ गई है और महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी हुआ है। तो जैसा कि पहला आदेश जो हमने इंगित कराया कि शिक्षा मित्रों को जून का मिलेगा पूरा वेतन, जैसा कि आप सभी को हमने अभी आदेश इंगित कराया है, स्पष्ट किया गया है जून में मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उनके जुलाई के भुगतान में 15 दिन का समायोजन किया जाएगा। ये भी जानकारी यहाँ पर आपको जानने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ मूव करेंगे। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए इस समय तबादला प्रक्रिया चल रही है, किंतु इसमें काफ़ी बाध्यता होने से शिक्षक उपापोह में सबसे ज़्यादा परेशान शिक्षक दंपति हैं। यही वजह है कि उन्होंने पहले तो आवेदन कर दिया, लेकिन अब जोड़ जुगाड़ करके अपना आवेदन वापस ले रहे हैं। तबादले में एक बिंदु यह है कि ऐसे शिक्षक जो पति पत्नी दोनों विभाग में शिक्षक हैं तो इनके एक जगह तबादले किए जाएंगे, लेकिन वहां जहां शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा। शासनादेश में इसे लेकर काफ़ी स्पष्टता थी, लेकिन जब विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया तो इसमें कुछ कमी रह गई। इसकी वजह से काफ़ी संख्या में जो है शिक्षक हर दिन बेसिक शिक्षा निदेशालय जो है पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से एक और जानकारी, निदेशालय पर धरना देंगे वरिष्ठ शिक्षक, ये भी जानकारी यहाँ पर जो है जानने को मिल रही है। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। टेट मामले से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के समझ आ चुकी है। टीटी अनिवार्यता से शिक्षकों को दी जाए राहत। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने PM CM शिक्षा मंत्री को जो है ज्ञापन भेजा है। जैसा कि आप यहां पर खबर के माध्यम से अहम निष्कर्ष जानेंगे। स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए, इंगित कराया गया है कि 23 अगस्त 2010 को NCT द्वारा जारी TT संबंधी अधिसूचना में केंद्र सरकार द्वारा RT एक्ट के सेक्शन 23(2) में 9 अगस्त 2017 को किए गए संशोधन है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े निर्देश दिए हैं। इसके कारण 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों और प्रदेश में TT लागू करने की तिथि 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका पर जो है कड़ा
बड़ा संकट आ पड़ा है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि नियम जो है स्पष्ट तौर पर विपरीत है और स्पष्ट तौर पर तत्काल जो है विधायी व नीतिगत हस्तक्षेप कर शिक्षकों को तत्काल राहत देनी चाहिए। और अहम निष्कर्ष आप जान रहे हैं, लगातार जो है प्रयास जारी है कि जल्द से जल्द जो है निष्कर्ष आ सके। अगली खबर का निष्कर्ष भी बहुत ही स्पष्ट है कि टीटी की अनिवार्यता से राहत की मांग को लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए हैं। प्रमुख मांगे जैसा कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से छूट, आरटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन या विशेष प्रावधान, सेवा सुरक्षा और आजीविका की गारंटी, पूर्व प्रभाव से पात्रता मानदंड लागू न किए जाएं, ये विशेष मांग जो है की गई है। साथियों, एक और बड़ी जानकारी साझा करना चाहेंगे जो टेट मामले से ही रिलेटेड है। जैसा कि केवल शिक्षकों के लिए विशेष टीटी सरकार के लिए चुनौती, बेरोजगार या शिक्षा मित्रों को बाहर रखने पर विवाद होना तय, एनसीटी की गाइडलाइन। चुनावी साल में सेवारत परिषदीय शिक्षकों को तोहफा देते हुए प्रदेश सरकार विशेष टीटी कराने का विचार कर रही है, लेकिन इसे कराना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 और उसके बाद के फैसलों के बाद सरकार यह कदम उठाने जा रही है ताकि हजारों शिक्षकों की सेवा बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 टूक कहा है कि आरटी लागू होने के पूर्व से कार्य शिक्षकों को भी टीटी कराना अनिवार्य। इस बीच महत्वपूर्ण कानूनी सवाल किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अपने दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया है कि टीटी सभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों के लिए खुला होना चाहिए। परीक्षा का आयोजन केंद्र और राज्य सरकारें करेंगी, पर एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और समान अवसर पर विशेष बल दिया गया है। जैसा कि सरकार यदि विशेष टीटी से शिक्षा मित्रों और अन्य पात्र अभ्यर्थियों को पूरी तरह बाहर रखती है तो यह आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन होगा, क्योंकि एनसीटी टीटी को सभी योग्य व्यक्तियों के लिए न्यूनतम बेंचमार्क मानती है, न कि केवल इन सर्विस शिक्षकों तक सीमित है। तो आने वाले समय में क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा, हालांकि आप सभी को हमने पहले भी इंगित कराया है। विशेष सचिव के जो है शासनादेश के बिहाफ पर आप सभी लोगों के लिए पहले भी निष्कर्ष आ चुका है कि जो है प्रभावित शिक्षकों के आंकड़े मांगे गए हैं। आगे क्या निष्कर्ष रहेगा, जैसे कोई अपडेट आएगी आपको वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। अगली खबर है कि टीटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के समायोजन की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी मांग की गई है। आप यहां पर निष्कर्ष खबर के माध्यम से विस्तृत रूप से यहां पर जान रहे हैं। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये दें याची लाभ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से याची लाभ देने की मांग की है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजधानी में बैठक कर 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर के रणनीति बनाई है। तो लगातार अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर आगे क्या निष्कर्ष आएगा, अहम निष्कर्ष रहेगा। लेकिन लगातार जो है मामले को निस्तारित करने को लेकर के याची लाभ की जो है मांग की जा रही है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का एक और आदेश आपके समक्ष आ चुका है। चयन सूची में नाम आने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर का बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। शिक्षक समायोजन प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में यह आदेश जारी हुआ है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो माननीय उच्च न्यायालय का 22/4/2026 का आदेश है, उस आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में आप यहां पर अवलोकन करेंगे। सरप्लस शिक्षकों की जो सूची है वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष जान रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। अगर कोई आपत्ति है तो 10 दिनों के अंदर अपना प्रत्यावेदन जो है साक्ष्य सहित आपको प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया गया है। टेट मामले को लेकर के जैसा कि हमने आपको इंगित कराया था, स्पेशल टेट के आयोजन को लेकर के जो शासनादेश जारी हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में अब वीएसए आदेश भी जारी होने लगे हैं। ये आदेश प्रतापगढ़ से जारी हुआ है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि किस बिहाफ पर जो है किस प्रारूप पर सूचना जो है मांगी गई है। आप यहां पर जो है स्पष्ट तौर पर इस आदेश के माध्यम से जान सकते हैं। शिक्षा निदेशक का एक और आदेश जारी हो चुका है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक शिक्षिका के स्थानांतरण समायोजन नीति 2017 के अंतर्गत स्थानांतरण सत्र 2026-27 में स्थानांतरण के संबंध में, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, पहले जो डेट निर्धारित की गई थी वो थी 18/6/2026। अब 21/6/2026 जो है डेट निर्धारित की गई है। आप यहां पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो सूचना उपलब्ध करानी है उसके लिए ईमेल आईडी वगैरह सारा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से आपको जो जानने को मिल रहा है उस आदेश में जो है मेंशन किया गया है। साथियों, मानव संपदा पोर्टल पर प्रसिद्ध अध्यापकों की सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा का आदेश समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है। आप यहां पर विस्तृत रूप से निष्कर्ष जान रहे हैं। साथियों, ये सारजी पद पर चयन के परिप्रेक्ष्य में आखिरकार एक अहम आदेश जो है कुछ जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जारी हुआ है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। शार्ट लिस्टिंग को लेकर के निष्कर्ष दिया गया है। विस्तृत बिंदुवत जो है महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो जैसा कि इस खबर में स्पष्ट किया गया है कि एसआरजी चयन के लिए मांगे गए नाम, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, 16 जिलों में एसआरजी के 22 खाली पदों के चयन को लेकर के जो स्पष्ट तौर पर शिक्षकों की सूची जो है मांगी गई है। कैशलेस इलाज के लिए शिक्षकों का डाटा प्रधानाचार्य करेंगे सत्यापित, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की जो है कवायद तेज हुई है। टेट मामले को लेकर के अगली बड़ी खबर आ चुकी है। 5 जुलाई से चलेगा अभियान, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। लगातार जो है प्रयास जारी है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक महासंघ 5 से 20 जुलाई तक जनप्रतिनिधि जवाब दो अभियान चलाकर सांसदों व विधायकों से मानसून सत्र में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए स्थायी कानून बनाने की मांग करेगा। बड़ी खबर आ चुकी है। तय समय पर संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कार्मिकों का जारी होगा जनवरी फरवरी का रुका वेतन आदेश जो है जारी हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर निष्कर्ष जो है खबर के माध्यम से जान सकते हैं। बड़ी अपडेट आप सभी यहां पर जान रहे हैं, जैसा कि इस खबर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसा कि स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से साझा किया गया है वो तबादले की प्रक्रिया को लेकर के जारी किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद चित्रकूट का आदेश आ चुका है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के, जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। स्पष्ट तौर पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो पदों की संख्या मेंशन की गई है, क्या बिहाफ रहेगा। स्पष्ट तौर पर महिला अभ्यर्थियों के लिए केवल आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र की जो भी आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी चाहिए, एनआईसी के वेबसाइट को जो आप विजिट कीजिए। आवेदन की लास्ट डेट 10/7/2026 है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे निष्कर्ष आ चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से रिलेटेड ही ये आदेश जारी किया गया है। विभिन्न पदों के लिए आप यहां पर अवलोकन करेंगे। स्पष्ट तौर पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और विस्तृत जानकारी साझा की गई है। आवेदन करने को लेकर के स्पष्ट तौर पर क्या निर्धारित योग्यताएं हैं उनकी जानकारी जो है यहाँ पर साझा की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है, जैसा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही रिलेटेड आदेश है। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहां पर इंगित कराया गया है जो अभ्यर्थियों के चयन से रिलेटेड है और स्पष्ट तौर पर किस बिहाफ पर चयन होगा, क्या काउंसलिंग को लेकर के स्पष्ट तौर पर आपके लिए मेरिट गुणांक है, क्या समय है और किस डेट में काउंसलिंग होगी, सारी जानकारी यहाँ पर जो है आपको जानने को मिल रही है। साथियों, जैसा कि बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, अब बात कर ली जाए कि दाखिले की प्रक्रिया कब चालू होगी, तो स्नातक रिजल्ट के फेर में फंस सकता है बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल, जैसा कि खबर के माध्यम से जानकारी आपके लिए साझा की गई है। तो जैसा कि अगर आप अवलोकन करेंगे, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं के स्थानांतरण व समायोजन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है बढ़ा दी गई है। आप शिक्षक शिक्षिकाएं 21 जून तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि शासनादेश हमने आपको इंगित कराया है। साथियों, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवेशिका परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन और सभी विषयों की उत्तर कुंजी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वेबसाइट पर जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को प्रश्नों और उनके उत्तरों को मिलान करने पर किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति प्रतीत होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर अवलोकन करेंगे। आपत्तियाँ 23 तारीख तक दर्ज कराई जा सकती हैं। जानकारी आप सभी लोगों के समक्ष आ चुकी है। बड़ी जानकारी आ चुकी है। यूपी में राजकीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला सर्टिफिकेट के फेर में फंस गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर जानकारी जानने को मिल रही है। एसएससी CHESL में जो है 3522 पदों पर जो है भर्ती होगी, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस में 60,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी जो है भर्ती विशेष को लेकर के इस खबर के माध्यम से साझा की गई है। अगली बड़ी अपडेट है एपीओ 2025 स्टे पर फैसला नहीं, आयोग से 3 सप्ताह में मांगा गया है जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई है और स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन जल्द किया जाएगा, इस पर पेज में बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। पीएम श्री विद्यालय के छात्रों को मिलेगा परिवहन भत्ता, बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष आ चुकी है। अपर राज्य परियोजना निदेशक की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि 15 जुलाई तक इस संबंध में कार्रवाई जो है पूरी करेंगे। हर बाल वाटिका को मिलेगा संपूर्ण शैक्षणिक पैकेज। प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की मजबूत नींव तैयार करने के लिए बाल वाटिका को लगातार सशक्त जो है बना रही है और इस पर पेज में आप देखेंगे बड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष जो है आ चुकी है कि स्पष्ट तौर पर क्या क्या प्रक्रियाएं आगे आने वाली हैं वो यहाँ पर इंगित कराई गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के ही अपडेट आ गई है।
जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 10 जुलाई 2026 तक जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही होंगे और केवल जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन होगा। स्पष्ट तौर पर कंप्लीट जानकारी साझा की गई है। शेष विस्तृत विज्ञापन की जानकारी के लिए आप जिले की NIC की वेबसाइट को विजिट करें और विज्ञापन को डाउनलोड करें। अगली बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। प्रदेश में BEO के कई पद खाली हैं। वर्तमान में 1031 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 858 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात हैं। प्रदेश में जो है 173 खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी थी। हाल ही में 164 खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया है। तो इस प्रकार से कुल 337 जो है खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी हो गई है। 75 जिलों में लगभग 822 खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। नियमावली संशोधन और भर्ती में बाधा को लेकर के जानकारी साझा की गई है। अध्याचन भी अभी जो है अधर में है। तो क्या कुछ आगे निष्कर्ष रहेगा BEO भर्ती को लेकर के, आने वाले समय में निष्कर्ष साझा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ चुकी है। रसोइयों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने की जो है तैयारी है। वर्तमान में 3,63,000 रसोइये जो हैं कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2024 में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन दिए जाने की योजना लागू की गई थी। अब आखिरकार देखेंगे, बहुत बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर जो है जानने को मिल रहा है। अगर बात कर लें, रसोइयों को 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है, लेकिन इनकी अब तक की सेवा शर्तें नहीं बनी। ग्राम समिति इनका चयन करती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है आ चुकी है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर शेड्यूल देखेंगे, निष्कर्ष जो है साझा किया गया है। युवाओं को कौशल से विकसित भारत का बनेगा रास्ता, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ी जो है स्पष्ट तौर पर बात की गई है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है ECC एजुकेटर भर्ती को लेकर के। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। सेवा प्रदाता संस्था के अध्यक्ष की शिकायत पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने और धन लेने के आरोप में कोतवाली सदर में FIR जो है दर्ज की गई है। नौकरी के साथ किए DLED BTC अप्रमाण पत्र जो है निरस्त, जैसा कि बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है और आपने यहाँ पर खबर के माध्यम से जाना है। अगली जानकारी, टेलीग्राम पर प्रतिबंध जो है उचित है या सरकार का अधिकार है, हाई कोर्ट का आदेश जो है जारी हुआ है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो है बहुत बड़ी घोषणा की गई कि 17 लाख नौकरियां पैदा हुई। कर्मचारियों और नियोक्ताओं को 2400 करोड़ का इंसेंटिव ट्रांसफर किया गया। इस पर पेज में निष्कर्ष आ चुका है। सीट बचाने के लिए TGT PGT भर्ती में मांगी NOC की अनिवार्यता, जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में 99.99% अभ्यर्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। जानकारी यहाँ पर जानने को मिल रही है। BDO भर्ती जो 2016 मामले में सुनवाई जुलाई तक टली है। बहुत बड़ा निष्कर्ष आ चुका है। तो साथियों, उस छात्र शिक्षक अनुपात में फंसा शिक्षक दंपतियों का तबादला, जैसा कि निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। ECC एजुकेटर जो है भर्ती को लेकर के 120 पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आवेदन की लास्ट डेट 5/7/2026 है। ये विज्ञप्ति जनपद बिजनौर से जारी की गई है। UPTT पर STF की कड़ी नज़र रहेगी। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, 2, 3 और 4 जुलाई को TT की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश बेसिक की ओर से जो है जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए आदेश जो जारी हुआ है, वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में जो है जारी किया गया है। साथियों, प्रवक्ता भर्ती प्रशिक्षित स्नातक उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन किए जाने के संबंध में आप देखेंगे एक अहम आदेश जानने को मिल रहा है। शिक्षकों की पत्रावली न देने में वरिष्ठ सहायक पर प्राथमिकी। बेसिक शिक्षा विभाग का 61 सहायक अध्यापकों की पत्रावली का प्रकरण सामने आ चुका है। सरकार युवा और उद्योग के साथ मिलने से बढ़ रहे रोजगार, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं वक्तव्य साझा किया गया है। तो आज साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो अहम आदेश थे उनका निष्कर्ष जाना है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड अहम निष्कर्ष जाना है और विविध खबरों का निष्कर्ष जानते हुए आपने भर्ती विषय से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साझा किया जाए तो जानकारियां आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।